बचपन में अपना बम्बोड़ बड़े खाए होंगे, पेड्डा भी देखा होगा अपने खेतों में, मेहनत पर खड़े बड़े देखे होंगे। या फिर एक या डॉक्टर साहब अपने पास बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने कही बम्बोड़ बम्बोड़ नहीं, या तो एक ऐसी औषधि है, बोले एक ऐसी जड़ी बूटी है, बोले इस शरीर में पता नहीं कितने रोगान ठीक करे। इसका जमा जड़ में बैठे, देख लो देसी स्टाइल में बैठे डॉक्टर साहब, अपना डॉक्टर कम लगता होगा मगर देसी आदमी ज़्यादा लगता होगा। और ऐसा ज्ञान हर एक आदमी ने हर एक वीडियो में देवा है। कैथल के नागरिक हॉस्पिटल में इसकी ड्यूटी है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बम्बोड़ का पेड्डा का पास बैठे, इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कि इसका लवाया इसका चर्चा मेरे आज। देखिए ये ज़बरदस्त टॉनिक है जी, और आयुर्वेद में इसको मकोए या काकमच्छी कहते हैं। और ये इतनी गुणकारी औषधि है, इसको अपने देसी पंजाबी में या हरियाणा में बम्बोड़ कह देते हैं जी। इसके मिर्च के पेड्डे जैसा पेड्डा होता है। ये मिर्च के पत्ते होते हैं, थोड़े छोटे पत्ते होते हैं, सफ़ेद फूल आते हैं ऐसे ही जैसे मिर्च के उस पे आते हैं। और ये लगती है इस पे हरी होती हैं, जो कच्ची होती हैं, बाद में पकने के बाद ये काले रंग की या लाल रंग की हो जाती हैं। ये देखिए सर, ये देखो भाई, हाँ। लाल रंग की हो रही है। अगर इसका पेड्डा की बात करें तो मिर्चा का आकार का पेड्डा अपना नजर आएगा, मगर ये बम्बोड़ सबने देखे, बुजुर्गों ने तो जरूर देखे होंगे जी, क्यों जी? हो हाँ बिल्कुल, सारे बुजुर्गों को पता मिलेगा इसको। और इसका ये खाने, इसके जो पत्ते हैं ना सर, बिल्कुल सर, इसके पत्तों की सब्जी जी इतनी गजब की औषधि है। जिस भी व्यक्ति को कोई भी लीवर की दिक्कत हो, जी, चाहे उसको हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, फैटी लीवर हो, लीवर में सोजिश हो, भूख कम लगती हो, पाचक अग्नि नहीं पचती हो, खाया पिया जम ना होता हो, तो इससे बढ़कर कोई औषधि नहीं। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती हो, उसके लिए भी इसकी पत्तों की सब्जी बना के खाई जा सकती है। सब्जी ऐसे ही बनेगी जैसे पालक की सब्जी बनती है। अच्छा, पालक की तरह हरी सब्जी बनेगी Same। और वो भी लाभदायक बनेगी जी। लाभदायक, मैं कहता हूँ पालक के गुणों को भूल जाओगे आप। बिल्कुल सर। और जिन लोगों को किडनी फेलियर पे चले जाते हैं, जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, तो इसी का अर्क मकोए आता है मार्केट में, जी, इसी के पत्तों के रस का बनता है वो। तो वो अर्क मकोए हम पिलाते हैं, पेशेंट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। और इसके जो ये बीज है ना, जो ये फल है, जो जी, जो ये हरे हैं, अभी ये लाल हो जाएंगे, थोड़े दिन में ये काले हो जाएंगे। ये वाले, हाँ ये तोड़ के दिखाओ। ये इसके, ये जो इसके बीज है ना जी, ये लाल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। ये खाने में इतने टेस्टी हैं और बहुत ताकत देते हैं। तो यदि आप बचपन में आपने खाए हैं तो आपने पता होगा, बहुत इसको ब्लैकबेरी बोलते हैं। जैसे ब्लैक नाइट शेड भी ऊपर को पर्दा भी हो करता है उसका, न्यू पैड करने बीच में खाया कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही ये वो थोड़ा दूसरी वैरायटी है, इसी से मिलता जुलता, एक चीज़ एक ही है जी। और इसके पत्तों का पेस्ट बना के, जैसे इसके पत्ते हैं, इनका पेस्ट बना ले आप सुखाने के बाद, ना कच्चों का, हरों का जी जी, रगड़ के पेस्ट बना लें। किसी भी प्रकार की आपको अर्थराइटिस है, गठिया है, या सूजन है, या जोड़ों का दर्द है, या दाद खाज खुजली है, इसका पेस्ट लगाइए आप जी। तो भाई एक पौधा के पत्ते सब्जी भी बनाए, इसका पेस्ट बनाएगा, कड़ियाँ खुजली हो या फिर कड़ियाँ दर्द हो, पेन हो, मतलब हर एक चीज़ में इसका पत्ता पत्ता यूज हो। कह रहा ऊपर तो ये फलन जो ये बम्बोड़ है, इसका भी तो पता नहीं कितने गुण है, फरी में ज्ञान मिलने लग रहा है। भाई वीडियो ने गलत शेयर जरूर कर दियो और डॉक्टर साहब के लिए एक कमेंट जरूर कर दियो। डॉक्टर साहब इसके फलों का कैसे यूज करना? इसके फलों का ध्यान रखना कि ये कच्चे हरे फल नहीं खाने इसके जी। इसका पक्के जब लाल हो जाएं जी। या ब्लैक कलर के हो जाते ब्लैक हैं, कलर, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, तो पकने के बाद इसके फल का सेवन खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, फल इसके मीठे होते हैं, बचपन में बहुत लोगों ने खाए भी होंगे। तो ये बुखार हो गया, अब किसी आदमी को जबर है या किसी का गला खराब है, बुखार के दन्ने भी चले आ रहे हैं, गला जैसी आजकल गले की दिक्कत है, तो इसका क्या करना है, इसके पंचांग का काढ़ा बना ले। जैसे 5 ग्राम ये लेके, इसका पत्ते वगैरह, फूल वगैरह, तना वगैरह लेके 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास रह जाए तो छान के इसको गरारे कीजिए, साथ ही साथ आराम। और बाद में उस काढ़े को आप पी भी सकते हैं। जबर है, बुखार है, गले की दिक्कत है, तो ये एक पेड़ इतना लाभकारी है। और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बहुत से दर्शकों को ये रहता है, डॉक्टर साहब ऐसे ही कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने चरक संहिता में इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये चरक संहिता में जो भी आयुर्वेद का ज्ञाता है उसको पता है, जिसने संहिता में पढ़ी है। और पुराने हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, इससे पता नहीं कितनी व्याधियों को ठीक करते थे। तो ये उसी का बताई हुई बातें हैं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, जो शास्त्रों में लिखा है, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं उनको पता है इस बात का। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, तीनों दोष का सामक है, त्रिदोष सामक। लघु है, लघु मतलब हल्का है, और स्निग्ध है, स्निग्धता देता है। और साथ में ये पाचक अग्नि के लिए, तो पेट की व्याधियों के लिए तो रामबाण औषधि है। चाहे लीवर की दिक्कत हो, चाहे किडनी की दिक्कत हो, चाहे आपको हाजमे की कोई भी दिक्कत हो। जैसे कोई शराब का सेवन करता है, धूम्रपान का सेवन करता है, लीवर बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए कितना लाभदायक रहेगा ये? मैं कहता हूँ शराब के रोगी हैं, जो शराब पीते हैं या जिनका फैटी लीवर हो जाता है डेली, वो महीने में या सप्ताह में एक आधी बार इसके पत्तों का पकोड़े बना के खाएं। इसके साथ साथ पुनर्नवा के और इसके पत्तों का पकोड़ा बना के खाएंगे तो मैं कहता हूँ उनको लीवर को कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेली शराब पीते रहे। मैं शराब पीने की बहुत सख्त विरोधी हूँ। इसकी जड़ है ना, जो जड़,
इसकी जड़ का काढ़ा बना के पीने से दमा, अस्थमा, सांस के पेशेंट्स में लाभ मिलता है। मतलब एक जड़ी बूटी में इतना असर, जी, पत्ते ये अलग, फल देखिए, अलग, जड़ अलग। मैं कहता हूँ परमात्मा की सबसे ज़्यादा कृपा अगर इस धरती पे है तो हिंदुस्तान पे है, भारत पे है। हमारे देश में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और एक एक जड़ी बूटी इतना फायदा करती है। अभी जैसे ये मकोई है, लोग खेत में उखाड़ के फेंक देते हैं इसको, किसी को पता ही नहीं। किडनी के लिए डायलिसिस कराते फिरते हैं, फैटी लीवर के लिए टेस्ट कराते फिरते हैं, दवाई खाते हैं। अरे इसकी सब्जी बना के खा लो, और इसकी इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। इसके पत्तों को वैसे भी धो के चबा के खाया जा सकता है। अरे खा सकते हैं, आप बिल्कुल हरे पत्ते खा सकते हैं। इसका लोगों को संशय रहता है कैसे खाना है, कैसे प्रयोग करना है। इसके पत्तों का पाउडर बना के 1 से 3 ग्राम, इसके पंचांग का पाउडर 1 से 3 ग्राम, फल इसके पके हुए 5 से 7 ग्राम, इसके काढ़ा बना के पी सकते हैं 15 से 20 ml। इसके पत्तों का या पंचांग का रस निकाल के 10 से 15 ml, मतलब 1 से 2 चम्मच पी सकते हैं। तो ये इसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है, पाउडर के रूप में, रस निकाल के, काढ़ा बना के, किसी भी रूप में पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं लोकली एप्लीकेशन के लिए। तो ये इतनी गजब की औषधि है। और मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपके आसपास कहीं भी ये आपको मिले तो इसका सेवन कीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए। और किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको खरपतवार समझ के फेंकिए मत। उखाड़ के फेंक देते हैं खेतों में से, भले या के काम किया है, उखाड़ के फेंकने की बजाय घर ले आओ, इसने दाल सब्जी में डाल लो, कम से कम आपके लीवर किडनी तो ठीक रहेंगे। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बोल दिया है भाई, कोई भी नशा करता है, कोई दारू पीता ऐसा तो पीनी नहीं चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में अपना पैदा बहुत हानिकारक है। बहुत रुपया खर्च होता है हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर के पास, मगर एक हफ्ता में एक बार इसके पत्ते के पकौड़े खा लिए नहीं, नशा का कारण किसी का लीवर खराब हो रही हो, पेट में कोई गड़बड़ हो रही हो, तो एक हफ्ता में एक बार पकौड़े खाना है, शरीर बिल्कुल सेट आ जाएगा। डॉक्टर साहब आप कहाँ मिलते हो, किस टाइम पर मिलते हो, एक रिव्यू और बता दो। ये आज जैसे मैं नागरिक हॉस्पिटल कैथल में यहाँ रूम नंबर 15 में बैठता हूँ, PGI बोलते हैं जिसको, कैथल में। और आज हमारे मैं हर्बल गार्डन में आया हुआ था। ये हर्बल गार्डन में थोड़ी साफ सफाई कर रहे थे, तो ये ऐसे ऐसे पेड़ खूब लगे थे, इनको उखाड़ के फेंकने की तैयारी थी। जब मैंने देखा, मैंने उनको बोला कि ये तो भाई बहुत ज़बरदस्त औषधि है, इनको मत उखाड़ के फेंकिए। और आज के सीजन में जो गले की दिक्कतें चल रही है, जुकाम खांसी बुखार चल रहा है, उसमें इसका काढ़ा बना के पीजिए, गरारे कीजिए, साथ के साथ ठीक हो जाएगा। अब लोगों को संशय रहती है कि एक ही पेड़ इतने फायदे, भाई इसमें मेरा क्या है, ये तो परमात्मा ने गुण दे रखे हैं। अब जैसे सिस्टम है, एक ही सिस्टम से हज़ारों फायदे होते हैं। एक गिलोय की बेल है, हज़ारों बीमारियों को ठीक करती है। और मज़े की बात यह, 30 दोष सामक, वात पित्त कफ तीनों दोषों पे काम करने वाली चीज़। ऐसी औषधि तो आयुर्वेद में बहुत कम है जो वात पित्त कफ तीनों दोषों पे काम करती है। तो ये गिलोय की तरह 3 दोषों पे काम करने वाली चीज़ है। तो मेरी प्रार्थना है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों को बताइए, ताकि वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करके इसको अपने सारे सिस्टम को ठीक कर सकें।